संविधान की बदौलत महिलाओं में हिम्मत आ रही है, वो बता देती हैं, वो डरती नहीं है। उन्हें लगता है कि कोर्ट चला जाएगा मुझे हिम्मत मिल जाएगी, मेरा केस कोर्ट चला जाएगा, मैं जाके लड़ूंगी, मैं डरूंगी नहीं। और जिन लोगों को इस तरह की घटनाओं की वीडियो फोटोज और ये सब आते हैं और समाज उनके लिए आवाज उठाता, तो उनमें भी हिम्मत आ जाती है कि हम लड़ेंगे। सबकी तस्वीरों से नफरत करती है, क्योंकि अब उनके फूफा तो बचे नहीं है, दुनिया में है नहीं, तो उनकी तस्वीरों से नफरत करते हैं और उन्हीं को खुन्नस निकालते हैं, गुस्सा उतारते हैं। क्योंकि बाबा साहब का लिखा मिटा नहीं सकते। यदि बाबा साहब का लिखा कानून मिटा सकते तो बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मूर्तियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा साहब को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी तस्वीरों को काली पोतने की जरूरत नहीं पड़ती। अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनसे नफरत और घृणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें पता है कि हम इस संविधान की काट ही नहीं पाते। बाबा साहब इस तरह का कलम चला कर गए हैं कि उनसे इससे अच्छी कलम चल नहीं पा रही, नफरत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को न पढ़ा है, न समझा है, न जाना है। बस इन्हें किसी ने बता दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बुरी चीज है और डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत गलत किया है, तुम्हारा हक अधिकार खा करके इन कमजोरों को दे दिया। तो इनके दिमाग में वही सनक बैठी हुई है और ये पागलों की तरह, पागल सामने हो जाता ना, जेबड़ा तोड़ के भाग जाता, तो ये वही पागल लोग हैं। इन सारे लोगों का एक ही इलाज है, इनको पकड़ो और जेल में डालो। और बाबा साहब को कुछ ही समय बाद ये बात समझ में आ गई थी कि राजनीतिक आरक्षण का नुकसान ये होगा कि ये दलाल, चमचे और बिकाऊ नेताओं को और जो रबर स्टैंप होंगे, जो गूंगे होंगे, बोलते भी होंगे, ऐसे लोगों को, समाज विरोधी लोगों को एससी का टिकट दे करके अपनी पार्टियों में गुलाम बनाएंगे, चमचे बनाएंगे। वहां से मांग करती हूँ राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये और वो जो विरोध करते हैं सारे एक जैसे हैं। जब ये समाज की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कम्युनल अवेयर की हत्या करके इनको राजनीतिक आरक्षण जो दिया है, इस राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा करके ये देखना चाहिए कौन सा नेता अपने समाज की बात कर रहा और कौन सा नहीं कर रहा। और यदि ये नहीं कर रहे हैं तो राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए, पूरा बहुजन समाज मांग करे। क्योंकि ये लेकिन 21वीं सदी में जी रहा था, जो है संविधान की कॉपी जलाई जाती है, बाबा साहब की तस्वीर जला दी जाती है और दलितों को भी खुलेआम जला दिया जाता है। ये कैसा व्रतकाल देखती हैं आप? देखिए, ये वास्तव में कुछ हद तक अगर हम कहें तो सुधार हुआ है, लेकिन जब मोबाइल नहीं था, कैमरा नहीं था, हर जगह लोगों की जो सूचनाएं हमें मिल नहीं पाती थी, तब इससे भी ज्यादा बुरा हाल होता था। इतना बुरा हाल होता था, इतना बुरा हाल होता था कि गांव के गांव में ऐसी कोई महिला नहीं बचती थी जिसको शोषण एक बार या दो बार जो शिकार न बनी हो। तो ऐसे हालातों में महिलाएं कभी बोल नहीं पाती थी। आज संविधान की बदौलत महिलाओं में हिम्मत आ रही है, वो बता देती है, वो डरती नहीं है। उन्हें लगता है कि कोर्ट चला जाएगा मुझे हिम्मत मिल जाएगी, मेरा केस कोर्ट चला जाएगा, मैं जाके लड़ूंगी, मैं डरूंगी नहीं। और जिन लोगों को इस तरह की घटनाओं की वीडियो फोटोज और ये सब आते हैं और समाज उनके लिए आवाज उठाता, तो उनमें भी हिम्मत आ जाती है कि हम लड़ेंगे। ठीक है, लेकिन हरियाणा के कुलाना गांव में बाबा साहब की तस्वीर पहले कूड़े पे खड़ी करी, उसमें जो है आग लगा दी गई। ये कौन लोग हैं, कहां से आते जो बाबा साहब को बर्दाश्त नहीं कर पाते? ये वो लोग हैं जब बाबा साहब अम्बेडकर के जो साले थे ना, वो उस समय बाबा साहब से नफरत करते थे। अब उन सालों की जो औलादें पैदा हो गई हैं, अब वो औलादें बाबा साहब की तस्वीरों से नफरत करती है, क्योंकि अब उनके फूफा तो बचे नहीं है, दुनिया में है नहीं, तो उनकी तस्वीरों से नफरत करते हैं और उन्हीं को खुन्नस निकालते हैं, गुस्सा उतारते हैं। क्योंकि बाबा साहब का लिखा मिटा नहीं सकते। यदि बाबा साहब का लिखा कानून मिटा सकते तो बाबा साहब की तस्वीरें तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, मूर्तियां तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बाबा साहब को गाली देने की जरूरत नहीं पड़ती, उनकी तस्वीरों को काली पोतने की जरूरत नहीं पड़ती। अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनसे नफरत और घृणा करने की जरूरत नहीं पड़ती, उनके खिलाफ झूठे मुकदमे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इन्हें पता है कि हम इस संविधान की काट ही नहीं पाते। बाबा साहब इस तरह का कलम चला कर गए हैं कि उनसे इससे अच्छी कलम चल नहीं पा रही है और ये फ्रस्ट्रेशन में ये सब काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा प्रतिमाएं बाबा साहब की तोड़ी जाती है, गाली दी जाती है, ऐसा क्यों है? कौन लोग हैं ऐसा बाबा साहब को क्यों बर्दाश्त नहीं कर पा रहे देश में? देखिए, ये वही क्या कहूं मैं, ऐसे लोगों के बारे में शब्द भी कम पड़ जाते हैं कि जितनी इनके प्रति कानूनी कार्रवाई हो या सामाजिक इनको अपराधी माना जाए। आप इस समाज में एक तरह का उन्माद पैदा कर रहे हैं। जिन लोगों को संविधान में विश्वास है और पूरी दुनिया आज लोकतंत्र की ओर बढ़ रही है, वहां तुम लोकतंत्र से नफरत कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बाबा साहब को न पढ़ा है, न समझा है, न जाना है। बस इन्हें किसी ने बता दिया कि डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बुरी चीज है और डॉक्टर अम्बेडकर ने बहुत गलत किया है, तुम्हारा हक अधिकार खा करके इन कमजोरों को दे दिया। तो इनके दिमाग में वही सनक बैठी हुई है और ये पागलों की तरह, पागल सामने हो जाता ना, जेबड़ा तोड़ के भाग जाता, तो ये वही पागल लोग हैं। इन सारे लोगों का एक ही इलाज है, इनको पकड़ो और जेल में डालो और सुबह शाम 50 पटे मशीन में नाप करके बजाय चले जाओ। बाबा साहब के संविधान की वजह से जो है 131 दलित सांसद हैं, 1100 करीब विधायक हैं जो सदन में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं। संविधान को बचाने के लिए उनमें से कोई भी अभी तक आगे नहीं आया है। जितने भी लोग संविधान का विरोध करते हैं वो, और जितने भी इस देश के 131 एससी
एसटी और ये ओबीसी जितने भी सांसद हैं रिजर्व सीटों के, मैं आज यहाँ से मांग करती हूँ राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये और वो जो विरोध करते हैं सारे एक जैसे हैं। जब ये समाज की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कम्युनल अवेयर की हत्या करके इनको राजनीतिक आरक्षण जो दिया है, इस राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा करके ये देखना चाहिए कौन सा नेता अपने समाज की बात कर रहा और कौन सा नहीं कर रहा। और यदि ये नहीं कर रहे हैं तो राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए, पूरा बहुजन समाज मांग करे। क्योंकि ये नेता आपके किसी काम के नहीं रहे हैं, ये नेता दलाल बन गए बीच में, ये बीच में ब्रोकर बनकर आपका सौदा करते हैं और पार्टियां आपको दिखाती है कि आपका नेता है, देखिए हमने तो आपके नेता को टिकट दे दिया, आपके आदमी को टिकट दे दिया, और इनको शोषण करने का एक सामान बना रखा। यानी कि कुल्हाड़ी में लकड़ी हमारे ही उसको डाल रखी है और वो उसी को काट रहा है। तो राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए और ये हर हालत में खत्म होना चाहिए। आज ये राजनीतिक आरक्षण अभिशाप बन चुका है और बाबा साहब को कुछ ही समय बाद ये बात समझ में आ गई थी कि राजनीतिक आरक्षण का नुकसान ये होगा कि ये दलाल, चमचे और बिकाऊ नेताओं को और जो रबर स्टैंप होंगे, जो गूंगे होंगे, बोलते नहीं होंगे, ऐसे लोगों को, समाज विरोधी लोगों को एससी का टिकट देकर के अपनी पार्टियों में गुलाम बनाएंगे, चमचे बनाएंगे। और आज वही चीज इन नेताओं ने साबित कर दी कि जितने बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि संसद में कभी कोई बोलता होगा। कभी किसी ने बोल दिया तो वो उसी भाषण को लेकर घूमता फिरता रहता। यदि बोलता है तो वो उसका टिकट काट दे जाता, वो ये डरता कि मेरा टिकट कट जाएगा। अरे टिकट कटना जरूरी है, तुम्हारा पूरी जीवन भर टिकट कटना जरूरी है। इस समाज से कोई भी जो एससी का या ओबीसी का, एसटी का रिजर्वेशन लेकर के नेता बनना चाहता है तो उस नेता को पहला घर में बिठाओ और उससे पूछो क्या तुम्हारे काम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो तुम्हारे पास वोट लेने क्यों आता है। ये राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए। बाबा साहब के संविधान की वजह से जो है 131 दलित सांसद हैं, 1100 करीब विधायक हैं जो सदन में पहुंचते हैं, विधानसभा में पहुंचते हैं। संविधान को बचाने के लिए उनमें से कोई भी अभी तक आगे नहीं आया है। जितने भी लोग संविधान का विरोध करते हैं वो, और जितने भी इस देश के 131 एससी, एसटी और ये ओबीसी जितने भी सांसद हैं रिजर्व सीटों के, मैं आज यहाँ से मांग करती हूँ राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए। क्योंकि ये और वो जो विरोध करते हैं सारे एक जैसे हैं। जब ये समाज की लड़ाई ही नहीं लड़ रहे हैं तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के कम्युनल अवेयर की हत्या करके इनको राजनीतिक आरक्षण जो दिया है, इस राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और राजनीतिक आरक्षण की समीक्षा करके ये देखना चाहिए कौन सा नेता अपने समाज की बात कर रहा और कौन सा नहीं कर रहा। और यदि ये नहीं कर रहे हैं तो राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए, पूरा बहुजन समाज मांग करे। क्योंकि ये नेता आपके किसी काम के नहीं रहे हैं, ये नेता दलाल बन गए बीच में, ये बीच में ब्रोकर बनकर आपका सौदा करते हैं और पार्टियां आपको दिखाती है कि आपका नेता है, देखिए हमने तो आपके नेता को टिकट दे दिया, आपके आदमी को टिकट दे दिया, और इनको शोषण करने का एक सामान बना रखा। यानी कि कुल्हाड़ी में लकड़ी हमारे ही उसको डाल रखी है और वो उसी को काट रहा है। तो राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए और ये हर हालत में खत्म होना चाहिए। आज ये राजनीतिक आरक्षण अभिशाप बन चुका है और बाबा साहब को कुछ ही समय बाद ये बात समझ में आ गई थी कि राजनीतिक आरक्षण का नुकसान ये होगा कि ये दलाल, चमचे और बिकाऊ नेताओं को और जो रबर स्टैंप होंगे, जो गूंगे होंगे, बोलते नहीं होंगे, ऐसे लोगों को, समाज विरोधी लोगों को एससी का टिकट देकर के अपनी पार्टियों में गुलाम बनाएंगे, चमचे बनाएंगे। और आज वही चीज इन नेताओं ने साबित कर दी कि जितने बैठे हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि संसद में कभी कोई बोलता होगा। कभी किसी ने बोल दिया तो वो उसी भाषण को लेकर घूमता फिरता रहता। यदि बोलता है तो वो उसका टिकट काट दे जाता, वो ये डरता कि मेरा टिकट कट जाएगा। अरे टिकट कटना जरूरी है, तुम्हारा पूरी जीवन भर टिकट कटना जरूरी है। इस समाज से कोई भी जो एससी का या ओबीसी का, एसटी का रिजर्वेशन लेकर के नेता बनना चाहता है तो उस नेता को पहला घर में बिठाओ और उससे पूछो क्या तुम्हारे काम करेगा, और अगर नहीं करेगा तो तुम्हारे पास वोट लेने क्यों आता है। ये राजनीतिक आरक्षण खत्म होना चाहिए।